दोस्तों, यदि आप कक्षा 8, 9, 10 किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, जब आप कक्षा 8वीं 9वीं में होते हैं तो आपको ये मेंसुरेशन के सभी फार्मूलों को याद करना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। तो मैं सभी फार्मूलों को एक जगह बतलाऊँगा और आपको याद करके दिखलाऊँगा और आप भी याद कर लेंगे। और दोस्तों, ये जो टॉपिक्स हैं मेंसुरेशन के, ये केवल आपके बोर्ड में ही नहीं, आप जब कंपटीशन के एग्ज़ाम्स देंगे तो उसमें भी आएंगे। तो ये दो तरीके से आपको प्रोटेक्ट करेगा। पहला तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक दिलाएगा, और दूसरा जब आप कंपटीशन में बैठेंगे तो आपको फार्मूला जब क्लियर होगा तो सवाल ऑटोमेटिकली सब लगा देंगे। तो है ना अच्छी बात। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, मैं सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा और हो सकता है एक नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊँ। तो देखिए इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर करूँगा। तो वर्ग कवर कर दूँगा, आयत और वृत्त, ये तीन टॉपिक मैं आपको कवर कर दूँगा विथ डीपली। मतलब इसके अंदर की सभी बातों को मैं आपको बतलाऊँगा कि कैसे क्या क्या आंसर, सूत्र भी कहाँ से आता है वो भी बतलाऊँगा। तो टेंशन मत लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले से आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को टॉपिक है मेंसुरेशन आल फार्मूला। मेंसुरेशन मतलब हिंदी में अर्थ होता है क्षेत्रमिति। आल मतलब सभी, फार्मूला मतलब सूत्र। क्षेत्रमिति के सभी सूत्र। और हम लोग जान लेते हैं कि क्षेत्रमिति में कितने टॉपिक्स होते हैं। तो देखिए, वर्ग, आयत, वृत्त, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, समबाहु त्रिभुज, 2D और 3D। और ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्हीं से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आपके कंपटीशन में भी इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सभी के बारे में ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे वर्ग। तो हम लोग वर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक वर्ग बनाया हूँ और वर्ग की खासियत होती है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब यदि यह 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। तो परिभाषा क्या होती है? चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम एक वर्ग कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब बारी बारी से सभी सूत्रों को देखते हैं। और पहले दोस्तों बात करेंगे हम लोग वर्ग के परिमाप। परिमाप का अर्थ होता है, जान लीजिए पहले। परिमाप जो होता है दोस्तों, परिधन माप से मिलकर बना होता है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और माप मतलब लंबाई, चारों ओर की लंबाई। मतलब यहाँ पर देखिए सिंपल, ये चार भुजाएं हैं, यदि चारों को जोड़ दिया जाए तो हमारा परिमाप हो जाएगा। अब हम जानते हैं यदि यह ए है तो यह भी ए होगा, यह भी ए होगा, यह भी ए होगा। तो फार्मूला क्या बनेगा? हमारा चारों भुजाओं को जोड़ना है, यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए हो गया 4। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4a लिख सकते हैं। तो परिमाप का आप फार्मूला जान गए, 4a होता है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, इसमें भुजा स्क्वायर होता है, मतलब भुजा गुणे भुजा। तो भुजा ए है तो हम ए स्क्वायर लिख देते हैं। ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए दोस्तों, जो क्षेत्रफल होता है, यदि यह सेंटीमीटर दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर में होगा, अगर ये मीटर में दिया होगा तो वर्ग मीटर में होगा। लास्ट में जो इकाई लिखा जाता है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि एक नंबर आपको इकाई पे मिलता है। अब भुजा, भुजा इसमें क्या है? ए है, तो ए से दर्शाएंगे भुजा को। अब देख लीजिए विकर्ण। तो ये देखिए विकर्ण कैसे निकालते हैं, वो विथ फार्मूला से डिराइव कर देता हूँ। इसके यहाँ देखिए, विकर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। यहाँ से यदि एक लाइन खींच दिया जाए तो ये हो गया विकर्ण। एक वर्ग में दो विकर्ण होते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए 90 अंश का एक एंगल बनेगा, तो यहाँ पर हमारा पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यदि आपको नहीं पता है तो वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बतलाता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का। तो जो सबसे बड़ी भुजा आती है वो कर्ण होती है, और जो नीचे है वो आधार, और जो ये खड़ी भुजा है ये लंब कहलाती है। तो यहीं पे हम रखेंगे कर्ण। कर्ण को कर्ण ही निकालना है, यानी डायगोनल को बारे में निकालना है। तो के स्क्वायर बराबर लंब, लंब ए है तो ए स्क्वायर प्लस ये देखिए ये आधार ए स्क्वायर, ये भी है तो ए भी।
तो के स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर जुड़ेगा 2a स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या करेगा, अंडर रूट कर देगा। तो इसका फाइनली आंसर क्या आएगा, फाइनली आंसर होगा दोस्तों के बराबर √2a स्क्वायर, यही होगा। अब ए स्क्वायर में से ए गुणे ए लिखेंगे तो एक जोड़ा बाहर चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा a√2। ये हमारा आंसर, मतलब यदि वर्ग का विकर्ण निकालना है तो हमारे पास सूत्र क्या है, a√2। सिंपल। यदि आपको दे दिया जाए एक वर्ग की भुजा 4 है, एक वर्ग की भुजा 4 है, तो उसका विकर्ण क्या होगा, तो सिंपल, भुजा दे दिया, एक की जगह 4 रख देंगे और हमारा कड़िमदू रहेगा, बस वो हमारा आंसर हो गया। तो कितना सिंपल हो गया सूत्र से। तो ये वर्ग के बारे में आप समझ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आयत के बारे में। आयत देखिए कुछ इस टाइप का होता है। इसकी परिभाषा होती है 4 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यदि ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये 3 होगा, ये भी 3 होगा। तो अब बात कर लेते हैं परिमाप। परिमाप मैंने क्या बताया, इन सभी भुजाओं का योग कर दें तो हमारा परिमाप आ जाएगा। तो 4 3 7, 7 4 11, 11 3 14, यानी परिमाप हमारा 14 सेंटीमीटर आया है। लेकिन एक फार्मूला भी है, वो फार्मूला से जान लीजिए, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई L+B। अब देखिए जो ये हॉरिजेंटल भाग होता है, हॉरिजेंटल, इसे हम लोग बोलते हैं लंबाई, और ये जो वर्टिकल भाग है, वर्टिकल मतलब लंबवत, तो इसे हम लोग बोलेंगे चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए यही आंसर आएगा 14। इस पे अगर रखते हैं तो 2 गुणे लंबाई, लंबाई देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 यहाँ पर रख देते हैं, प्लस चौड़ाई 3 है 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 3 7, 7 दूना के 14 सेंटीमीटर। तो फार्मूला से भी लगा सकते हैं और इस चारों भुजाओं को योग करके भी लगा सकते हैं, तो आपको जैसे अच्छा लगे। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आयत का क्या होगा, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है L×B, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। और वही बात सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखोगे, और मीटर है तो मीटर का स्क्वायर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इस पर मिलता है इकाई लिखने पर। अब देखिए भुजा तो आप जानते हैं इसमें क्या है, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, बस सिंपल, यही दोनों भुजा होती है। विकर्ण के बारे में देख लीजिए, इसका भी सेम वही उसी तरह लगाएंगे, ऐसे डायगोनल। ये भी एक समकोण त्रिभुज है, इस पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसका फार्मूला हो जाएगा सीधे विकर्ण बराबर मतलब डायगोनल बराबर L² प्लस B²। ये दिमाग दिया है तो यहीं पे रख दीजिए 3 और 4 और सिंपल आंसर आ जाएगा। तो एक बार करके दिखा देता हूँ मैं। लंबाई दिया था 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई दिया है 3 का स्क्वायर, और इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो 4 चौके 16 और प्लस 3 तरीके 9। तो आपको कमेंट करके बतलाना है कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा। तो यदि यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते रहिए। और चलिए अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक की ओर। देखिए यहाँ पर वर्ग हो गया, आयत हो गया। अब वृत्त के बारे में, वृत्त जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वृत्त से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो वृत्त को देखिए, वृत्त पहले हम लोग जान लेते हैं वृत्त कैसे बनता है। वृत्त एक सिंपल गोला बना दो, वृत्त हो गया। यह एक 2D संरचना होती है। कोई पूछ दे कि वृत्त और गोले में अंतर क्या है, तो वृत्त जो होता है वो 2D संरचना होती है, मतलब 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशन का मतलब x और y, ये y हो गया, ये x हो गया। अगर यहीं पे बोल दिया जाए कि गोला क्या होता है, तो वह 3D होता है, 3D। और 3D में क्या होता है, x y z 3 एक्सिस होती है। तो ये बात आपको समझ में आया। अब देखिए क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो एक वृत्त बना लेता हूँ, उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। वृत्त है और जहाँ से भी ये चाप लगा कर गोल बनाया गया है, ये होता है इसका सेंटर, मतलब इसे हम 0 बोल सकते हैं, O बोल सकते हैं। और ये परिधि होता है, ये चारों ओर का जो घिरा हुआ भाग है वो परिधि है। यहाँ से यदि आप लाइन मिला देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारी रेडियस, मतलब त्रिज्या कहलाती है। तो इसका फार्मूला होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू πr²।
और मैं बोला हूँ क्षेत्रफल है तो किस में आंसर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा या मीटर स्क्वायर में। बशर्ते वहाँ पर जो दिया हो, जैसे 5 सेंटीमीटर दिया तो ऐसे देता है ना, आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। अब देखिए व्यास, व्यास जो होता है देखिए यहाँ पर अगर इसी त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, ऐसे थोड़ा बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी लाइन हमारी डी यानी व्यास कहलाती है। और डी का मतलब इंग्लिश वर्जन है तो इसका नाम जान लीजिए डायमीटर। डायमीटर होता है व्यास बोला जाता है, तो क्या होगा 2r, मतलब त्रिज्या का दुगुना कर दिया जाए तो हमारा व्यास निकल जाएगा। इसे हम क्या से डी से, और क्षेत्रफल एरिया होता है ए से प्रदर्शित कर सकते हो। परिधि, परिधि बात करते हैं। परिधि का शाब्दिक अर्थ होता है जानते हो दोस्तों, परिमाप। मतलब ये पूरी लेंथ को यदि हम मेजर कर लें तो ये हमारी परिधि कहलाती है। जैसे एक रस्सी ले लीजिए, आप गोल सा घूम रहे हैं तो वो पूरी रस्सी की जो लंबाई होगी वही परिधि कहलाती है। तो उसका जो सूत्र होता है 2πr। अब दोस्तों पाई की वैल्यू जान लीजिए, क्योंकि पाई पाई 2 बार आया है। पाई की वैल्यू 3.14 होगी। एक तो ये होगी, एक 22/7। इसमें से आप कोई भी रख सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। पॉइंट में थोड़ा इधर उधर होगा लेकिन आंसर सेम ही आएगा। तो ये पॉइंट आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में आपको इसका यूज करना पड़ेगा। अब वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पहले ये समझ लीजिए वृत्ताकार वलय होता क्या है, कैसा दिखता है। तो देखिए एक वृत्त है और इसी के ऊपर एक और वृत्त आ गया, तो बोल दिया जाता है कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब कैसे निकालेंगे आप, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ से देखिए ये तो हो गया हमारा सेंटर पॉइंट, तो यहाँ से हमारी दूरी हो गई r, और इसी को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो इस बड़े वाले को बोल जाता है कैपिटल R, मतलब छोटा r और कैपिटल R। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों पाई कोष्टक में बड़ा R का स्क्वायर माइनस छोटा r का स्क्वायर। और क्षेत्रफल है तो हमारा किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्ध मतलब क्या होता है आधा, तो पहले ही आधा कर लीजिए जाए, हो गया। अब क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, बस सिंपल हो गया हमारा, सभी फार्मूला कंप्लीट। तो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही टॉपिक कवर किया हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। आगे आने वाली वीडियो में मैं 3 और कवर करूँगा, घन, घनाभ, बेलन। और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। आगे इन्हीं सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, तो आगे आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।